नमस्कार दोस्तों एशियन ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार की राजधानी पटना से एक लेटर जारी किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञापन संख्या 183 2026 है। इसमें मतलब मूल रूप से जो देखा जाए तो STET 2026 का ये फॉर्म है और जो भी कैंडिडेट 2025 में स्टेट अगर पास नहीं हुए हैं, सीटेट पास नहीं हुए हैं, अगर बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, बायोटेक होता है या एक और भी कोर्स होता है टीचर बनने के लिए, तो अगर कोई भी कोर्स अगर आप किए हुए हैं तो स्टेट वगैरह भरिए, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, भरिए और टीचर बनने के लिए मतलब बहुत ही अच्छा है। तो आइए इसमें से हम लोग देखते हैं मूल रूप से इसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये फॉर्म भरने के लिए और कब से कब तक भरा जाएगा, ये लेटर है दोस्तों। इसमें मूल जो भी चीज़ है उसको हम लोग मतलब आगे बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसका मतलब हम लोग देखिए किस किस विषय के बारे में दिया हुआ है। तो पेपर 1 में अगर जो कैंडिडेट है, यानी जो कैंडिडेट पेपर 1 पास होगा वो 6 to 8 और 9th 6 to 8 और 9th के लिए एलिजिबल होगा। पहले 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल था, लेकिन सरकार द्वारा इस बार जो नियम लाया गया कि जो भी कैंडिडेट अगर बीएड किए हैं वो 1 to 5 में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी मतलब कोर्स हो रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर क्लास में जाएंगे तो पढ़ाने में भी, बच्चों को पढ़ाने में भी मतलब अच्छा रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हालांकि ये सरकार का जो नियम था बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ देखिए कोटिवार दिया हुआ है, विषयवार, कि पेपर 1 में हिंदी के लिए देखिए कोड दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का। 101 है, उर्दू के लिए 102 है, बांग्ला के लिए 103 है, ऐसे हर एक विषय का है। भोजपुरी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, उसके बाद ये सामाजिक विज्ञान है। ये कोटि दिया रहता है दोस्तों। और जो बीए या बीएससी किए होंगे प्लस में बीएड किए होंगे वो पेपर 1 भरेंगे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ शारीरिक शिक्षा के लिए दिया है दोस्तों, जो अगर बीपीएड किए हैं या एमएड किए हैं वो पेपर 1 भर सकते हैं। उसमें भी ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, मतलब एनसीसी वाले भी भर सकते हैं इसमें, या जो मतलब खेल कूद से एथलेटिक्स में भी अगर जो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यानी यूनिवर्सिटी गेम होता है, यूनिवर्सिटी गेम अगर जो खेले होंगे वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल टीचर के लिए भर सकते हैं, संगीत शिक्षक के लिए, संगीत विषय के लिए संगीत शिक्षक के लिए भर सकते हैं, ललित कला विषय के लिए भर सकते हैं, नृत्य के लिए भर सकते हैं। ये सब में मूल रूप से स्नातक में 50% से अगर पास हैं, यानी ग्रेजुएशन किए हैं, या बीए बीएससी वही है दोस्तों, बीए बीएससी अगर हम किए हैं तो हम मूल रूप से इसको भर सकते हैं। अगर साथ में मेरे पास बीएड बीपीएड ये सब, या एमएड या एनसीसी या यूनिवर्सिटी गेम या संगीत का डॉक्यूमेंट हो, या नृत्य का हो, या ललित कला का हो, ये सब डॉक्यूमेंट है तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। और पेपर 2 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो पेपर 2 के में बीएड कैंडिडेट ही भरेंगे, लेकिन उसमें पीजी चाहिए दोस्तों। पीजी या उसके ऊपर के अगर मतलब डिग्री अगर हम प्राप्त किए हैं तो पेपर 2 के लिए हम एलिजिबल हैं, तो वो लोग भर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पेपर 2 के लिए दिया हुआ है, यहाँ भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इन सबों से अगर कोई पीजी किया है या बीएड किया है तो पेपर 2 के लिए भर सकते हैं। यहाँ वाणिज्य विज्ञान दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के भी जो कैंडिडेट होंगे, यानी बीसीए किए होंगे या कंप्यूटर का और भी बहुत सारा कोर्स है अगर किए होंगे तो वो लोग ये भर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक
यानी BCA, और BCA या समकक्ष के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी BCA के ऊपर जो हम लोग PG करते हैं उसके बाद जो कोर्स होता है, या MCA हो गया, MBA हो गया, तो वो लोग कैंडिडेट भी इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं और कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का नोट, कंप्यूटर विज्ञान विषय का अभ्यर्थी को भी B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। मतलब वो अगर BCA या B.Com या ये सब जो भी B.Com नहीं दोस्तों, BCA या MCA ये सब कंप्यूटर का कोई भी कोर्स अगर किए हैं तो उनको B.Ed की डिग्री नहीं चाहिए, वो आराम से भर सकते हैं। यहाँ कृषि विज्ञान के लिए भी है कि न्यूनतम 50% अंकों से के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कृषि उद्यान के स्नातक एवं तो दोस्तों बिहार में कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है जो भागलपुर में पड़ता है, वहाँ से भी अगर किए हैं। फिर संगीत शिक्षक का भी दिया हुआ है, तो जो कृषि वाला अगर कोर्स किए होंगे तो वो भर सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर संगीत शिक्षक का है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये देखिए विषयवार दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग भरते हैं। अब देखिए ये पेपर 1 के लिए ये दिया हुआ है पाठ्यक्रम माध्यमिक के तरह आने वाले विषय के लिए राज्य के विद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक के स्तर आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठान स्तरीय पाठ्यक्रम। मतलब अब इसका विषय दिया हुआ है कि क्या क्या होगा। निर्दिष्ट कला वस्तु 100 नंबर के होगा, कला शिक्षण कला तथा अन्य दक्षता 50 नंबर के, यानी कुल 150 नंबर का दोस्तों पेपर होगा, जिसमें से निर्दिष्ट विषय कला वस्तु यानी जिस विषय से आप BA किए हैं या BSc किए हैं या B.Ed किए हैं उस विषय का टोटल मतलब 100 अंक का टोटल क्वेश्चन रहता है। उसमें GK GS भी रहता है दोस्तों, करंट भी रहता है, मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, विज्ञान से भी कुछ प्रश्न रहता है और शास्त्र से भी रहता है, सबसे रहता है। और ये दिया है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, यानी कहने का अर्थ है कि एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी हम बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं कि बच्चे को मतलब अच्छा से अच्छा उस चीज़ को हम किसी भी चीज़ को हम बच्चे को तोड़ तोड़ के समझा सकें। एक वो कला होता है हर इंसान में, तो उसका मतलब भी 50 क्वेश्चन रहता है। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब ये भारत के नागरिक हो, ये आवेदन करने का अर्हता है कि जो भारत के नागरिक है वो भर सकता है। बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक नियुक्त स्थानांतरण अनुशंसित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली, मतलब ये सब नियम दिया हुआ है बहुत सारा चीज़। लेकिन दोस्तों इसमें से मूल जो चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ आरक्षण दिया हुआ है कि कितना से कितना, जैसे B.Ed किए हैं, मान के चलिए कि अगर मेरा एज 45 साल हो गया तो हम थोड़ी भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, या किसी भी कैटेगरी से हो तो यहाँ देखिए दिया हुआ है अनारक्षित यानी जनरल के लिए 37 वर्ष और अनारक्षित महिला यानी महिला के लिए वहाँ 3 साल का छूट है। और जनरल की जो महिला होंगी वो 40 वर्ष तक होंगी तो वो भर सकती हैं। फिर पिछड़ा वर्ग यानी EBC OBC अति पिछड़ा वर्ग EBC OBC सब के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए 2 वर्ष का छूट है, 42 वर्ष है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये देखिए ये मतलब जैसे अगर हम स्टेट एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए, परीक्षा पास होने के लिए हमको कितना मार्क्स चाहिए, तो सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 यानी 45.5% अंक चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 पर मतलब 42.5%। उसके बाद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक चाहिए, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए भी 40% अंक चाहिए। यानी 150 में दोस्तों उसमें से उसका परसेंटेज अगर हम लोग निकाल लेते हैं 40%, तो 40% 50% मिनिमम 50% मार के चलिए ना कि 50% अगर हम लोगों को
अंक लाना है। 50% भी अगर हम अंक ला रहे हैं तो स्टेट पास हो जाएंगे। उसके बाद टीचर के लिए अगला जो भी फॉर्म आएगा उसको भर के हम दे सकते हैं। लेकिन अगर 50% से भी अगर अच्छा हम तैयारी किए हैं, पढ़े हैं, तो अच्छा ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, बढ़िया है। और देखिए ये फी जो दिया हुआ है, कमज़ोर वर्ग, सामान्य वर्ग और आर्थिक, मतलब SC ST को केवल पेपर 1 के लिए 760 रुपया, और उसके बाद साइबर कैफे वाला जो 50-40 रुपया जो भी ले वो लेगा। और जनरल वर्ग के लिए 960 रुपया पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए है 1400। पेपर 1 और पेपर 2 यानी दोनों को भर रहे हैं तो 1440 रुपया। और वही यहाँ पेपर 1 पेपर 2 के लिए SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग लोग भरते हैं तो 1140 रुपया। और फिर साइबर कैफ़े का जो अपना चार्जेस ले बेचारा, कैसे कि वही चीज़ है, तो मतलब 1500 तक पूरा फॉर्म ये भरा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या मांग रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है नॉर्मलाइजेशन, यानी कहने का अर्थ है कि CBT कंप्यूटर पे जो भी एग्ज़ाम होता है तो कई चरणों में एग्ज़ाम होता है। तो क्या होता है, किसी जैसे फर्स्ट सीटिंग में हुआ तो क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल आ गया, सेकंड सीटिंग में हो गया तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट हो गया, फिर अगले दिन हुआ तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। ऐसे करके मतलब होता है, कोई कोई क्वेश्चन किसी किसी सीटिंग में ज़्यादा टफ हो जाता है, किसी किसी सीटिंग में ज़्यादा नॉर्मल रहता है। तो उसके चलते नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि किसी भी कैंडिडेट के साथ पक्षपात न हो। ठीक है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन करके और रिजल्ट को दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब पहल है, अच्छा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनलाइन देखिए दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 17/8। ठीक है, 17/8 से ये फॉर्म भरा जाएगा, 17/8/26 से 31/8/26 तक। इसका डेट दोस्तों कम ही रहता है। अगले साल भी 2025 में जब आया था तो केवल 10 या 15 दिन का समय मिला हुआ था। और यहाँ भी देख लीजिए 17 से शुरू है और 31 तक, तो कितना हो जाएगा, मतलब 12-13 दिन समय मतलब मूल रूप से मिलेगा। और उतना ही दिन में इसको फॉर्म भर देना रहता है, भर के उसके बाद एग्ज़ाम अपना दे देना रहता है। इसमें देखिए दिया हुआ है, भरने के बाद परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। सबसे पहले जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरा जाएगा, फिर रंगीन फ़ोटो अपलोड करना है, हस्ताक्षर अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट जितना रहता है जो भी है मैट्रिक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दोस्तों अपलोड करना है। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, करना अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों को स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करें। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है तो फ़ोटोकॉपी करना है, आप फ़ोटोकॉपी करके उस पर साइन करके, ओरिजिनल भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। वहाँ मतलब जो एथी होगा वो सिग्नेचर मतलब स्कैन करके और उसके साइट में दिया रहता है बगल में, वहाँ अपलोड कर दीजिए और साथ में उसको अपलोड कर दीजिए। या फिर फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं तो उस पर स्व प्रमाणित करके बाकायदा डेट के साथ और उसमें स्कैन करके अपलोड किया जा सकता है। तो 10th का अंक प्रमाण पत्र, 10th का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, यानी 10th का मूल जो सर्टिफिकेट होगा वो मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र दोनों, फिर इंटर का, फिर स्नातक का, स्नाकोत्तर का, स्नाकोत्तर यानी PG का हो जाएगा, BEd का अंक प्रमाण पत्र यानी BEd का हो जाएगा, या अन्य शैक्षणिक योग्यता जैसे संगीत का था, म्यूजिक टीचर का था, या स्पोर्ट का था, एथलेटिक्स का था, तो अन्य में वो सब आ जाएगा। समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आवासीय प्रमाण पत्र भी लगेगा दोस्तों। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर यानी OBC, जो कैंडिडेट OBC होंगे वो OBC भरेंगे, OBC का डॉक्यूमेंट बनवा के ब्लॉक से, अनुमंडल से, जो भी बनता है उससे बनवा के और उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ दिव्यांग के लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए है, इन लोग भी अपना
जो डॉक्यूमेंट यहाँ मांग रहा है उसको बनवा के उसके बाद देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है, आवेदन त्रुटि में कोई त्रुटि हो तो अपना अवांछित विवरण सुधार करने हेतु अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। और मतलब ये जो जैसे फॉर्म भराता है ना दोस्तों, तो डिजी लॉकर जो होता है उसमें पहले पासवर्ड बनवाएगा, और ऑनलाइन ही होता है। पासवर्ड बना के सारा डॉक्यूमेंट क्या होता है वहाँ अपलोड करके और सुरक्षित रखा जाता है। ये सब चीज़ है, देखते हैं और क्या है। यही सब है दोस्तों, यही लेटर था दोस्तों, यही मूल रूप से, यानी 17 से लेकर 31 तक इसको भरा जाएगा। ठीक है, तो भरिए और स्टेट को अच्छा से इसका सेट मारिए, और जो भी सब्जेक्ट है उसको बढ़िया से पढ़िए। जिस सब्जेक्ट से आप बीएड किए हैं चाहे जो पेपर है उसको पढ़ के और उसके बाद अच्छा से निकालिए और बिहार में शिक्षक बनिए। धन्यवाद। और दोस्तों लास्ट में एक ये भी बात कहेंगे, मेरे चैनल के द्वारा अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।